आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। मैं झूठा हूँ, बीजेपी झूठी है, सब ओप लगा रहे हैं, वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन सब बोल दिया। अबे भाई, सुप्रीम कोर्ट का वकील पागल है। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिल गए हैं। पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर आम आदमी पार्टी ने लूटा। करोड़ों रुपए की टॉयलेटें लगा रहा है, पर्दे लगा रहा है ना। वो तो सीज महल में सबने देख रहे हैं और जनता को बेचारा सड़वा पानी बीमारी पाल रहा है। जीएसटी का फायदा ले रहा है। अगर जीएसटी यहाँ से हट जाए, दिल्ली में 1 रुपए की बिजली फ्री दिखाते, 1 रुपए का पानी फ्री दिखाते। चैलेंज है। महिलाओं के लिए उन्होंने पिंक डे के स्पेशल खुलवाए। उसने घर बिगाड़ने के काम करे, घर बनाने के काम नहीं करे। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को कम से कम पिछले 15-20 साल पीछे छोड़ दिया। 10 रुपए के टिकट के लिए वो अपना जो पूरा देश का भविष्य है उसको दाव लगा रही है, वोट दे रही है। 7 सीट इतने भारी अंतर से जीतेंगे या भाजपा वालों को काम भी जो कर रहे हैं ना। दिल्ली का बेटा हूँ, जमुना को शुद्ध पानी बना दूंगा, घर घर 2 टाइम पानी आएगा। आज की जनता परेशान है और इसे समझ चुकी है। फ्री वाले जादू इसके अब नहीं चलने वाले, ये कहने की बातें थी। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज की चुनावी यात्रा। आप सभी को पता है, देश में इस समय चुनावी माहौल जारी है। चुनावी माहौल में हमारी टीम ने लगभग 2 चरणों का जो मतदान हुआ था उसकी लोकसभा सीटों का मिजाज आपके सामने दिखाया था। इस समय जो हमारा चुनावी सफर मौजूद है वो दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में लगभग जो लोकसभा सीटें हैं वो 7 और 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इस समय दिल्ली में एक चुनावी मोड़ नया आ गया है। नया चुनावी मोड़ कैसा आया है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आई हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें आई हैं। इस समय हम पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग जिनसे बातचीत करते हैं। चुनाव के मुद्दे क्या है, इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल जैन है। मैं पूर्व महापौर हूँ पूर्वी दिल्ली नगर निगम से। जैन साहब, मुझे आप एक बात बताइए, लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनावी वादे कर रही है। चुनावी वादे क्या हैं, दिल्ली के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है इस बार? देखिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को कम से कम पिछले 15-20 साल पीछे छोड़ दिया है और दुर्भाग्य से इस समय कॉरपोरेशन में भी आम आदमी पार्टी की हुकूमत है। आज पिछले 1-1.25 साल से जब से कॉरपोरेशन में इनकी हुकूमत है, बिल्कुल काम ठप पड़ा है। दिल्ली सरकार में तो केवल कन्फ्रंटेशन, केंद्र सरकार को बार बार में उनको तोहमत लगाना, उपराज्यपाल से तकरार करना, संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास न करना और कोई ना कोई बहाना बना करके अपने आप को रास्ता निकालना, नाटककारी के संस्कार हैं। मैंने जीवन में बहुत देखा है, लेकिन इनके मुकाबले का नाटककार जो केजरीवाल सरकार के मुकाबले का कोई नहीं। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिल गए हैं। पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर आम आदमी पार्टी ने लूटा। अब ये दोनों एक दूसरे के पापों को ढकने के लिए ये मिल गए हैं। लोकसभा के चुनाव होते हैं, चाहे वो 2014 के हों, 2019 के हो, आप 7 सीटों पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव की बारी आती है, वहाँ कहाँ कमी रह जाती है फिर आपकी? जहाँ के एक तरफ आप केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, नाटकबाज कह रहे हैं, तो वहाँ क्यों हार जाते हैं फिर आप लोग? देखिए, ये मोदी जी के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय मुद्दे सामने होते हैं तो मतदाता कुछ और सोच करके बात करते हैं। आपका क्या नाम है? प्रयाग दत्त है। प्रयागदत्त जी, मुझे आप एक बात बताइए, जो एक नारा है भाजपा का 400 पार, इसको आप कैसे देखते हैं? 400 पार का नारा जो भाजपा ने दिया है, पहले तो हम केवल भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ाते थे। आज मोदी जी चुनाव लड़े विश्व के नेता बनने के लिए। आज वो विश्व के नेता हैं। देश पर कर्जा भी तो बहुत बड़ा है। कर्जा तो पहले से ही था। जब हमको 10 रुपये किलो देसी घी मिलता था तब भी कर्जा था। अगर आज हम 500 रुपये किलो खरीदे तो तब 10 रुपये किलो खरीद नहीं पाते थे। आप 500 रुपये किलो हम आराम से खरीद लेते। तो मुद्दे क्या हैं? क्या महंगाई है, नहीं है भाजपा के राज में? कोई महंगाई नहीं है। अब हमने वो दिन भी देखे हैं ना, जब पैसा होने के बाद भी सामान नहीं होता था। आज पैसा है तो आज तो घर में वो रसोई भी नहीं चलानी पड़ती है 2 मिनट में। जो लगातार कह रहा है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, महंगाई हो गई है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, वो तो खाली कहने का मुद्दा है। अब जहाँ जहाँ तुम्हारी स्टेट, जहाँ तुम्हारी सरकारें थी, वहाँ महंगाई कम कर लेते, वहाँ के युवाओं को रोजगार दे देते। क्या वहाँ के युवा रोजगार पे हैं? अच्छा, सिर्फ मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली की क्या स्थिति मानते हैं हम केजरीवाल के राज में? वो क्या है, जैसे कोई फिल्म बनती है ना, फिल्म उसके पहले एडिटिंग सब करा के बाहर आते हैं, उस प्रकार का उसका मुखौटा, उसका चेहरा वो बना बुनो के सेम वैसी उसकी घरवाली भी। अब ऐसे परसों मैंने देखा उसके भाषण सुने, केजरीवाल के सेम नक्शे कदम पर चल रही है। पर लेकिन देश की जनता भोली वाली है, लालची है। कभी किसी लालची है जनता, आप मानते हैं ना? वो कहना तो नहीं चाहिए। अब अगर फ्री की बस है, अब वो तो दिखाई देना, सौभाग्य महिलाएं हैं, बस फ्री मिल जा रही है, तो एक 10 रुपये के टिकट के लिए वो अपना जो पूरा देश का भविष्य है
उसको दाव लगा रही है, वोट दे रही है। लेकिन राशन भी तो आप लोग फ्री में दे रहे हैं। राशन तो एक मजबूरी है, जिस समय वो राशन उस समय दिया, पूरी इसलिए है कि गरीबी देश में ज्यादा है इस समय। गरीबी भी नहीं है, राशन इसलिए जरूरी था, उस समय राशन दिया गया जिस समय की एक विकट भयावह स्थिति हो गई थी, कोरोना के टाइम की। कोरोना काल की। अब अगर कोई चीज़ देश में कोई चीज़ लागू करते हैं, अगर उसको बना करते हैं, उसके नाराज होने वाले बहुत हो जाते हैं, इसलिए वो लागू है। मतलब केजरीवाल अगर फ्री दे उससे बड़ी आपत्ति है, मोदी जी अगर फ्री दे तो कोई समस्या नहीं क्या है। दिया? अब ये पानी अभी यहाँ पर अभी ये मोटर चल गई होगी, एक गिलास पानी लिया ना किसी घर से, ऐसे फिर इससे क्या फायदा? अगर हम मतलब पानी से अभी वो पानी चलेगा तो घर के सारे अंदर घर में बदबू है, वो पानी को कोई पी नहीं सकता। अभी यहाँ फ्री की स्थिति ये है। ये स्थिति है, फ्री की स्थिति है कि हम जल बोर्ड का पानी आ रहा है और 2 टाइम में से एक टाइम कुल आता है, यहाँ 1.5 घंटे कुल चलता है, 1 घंटा पानी ऐसा आता है कि उस पानी को हम किसी भी इस्तेमाल में नहीं ले सकते। आप इसी लोकसभा के रहने वाले हैं। मैं इसी विधानसभा का भी रहने वाला हूँ और इसी समिति बूथ का भी रहने वाला हूँ। अब मुझे आप एक बात बताइए, आपके सामने हर्ष मल्होत्रा है और कुलदीप कुमार है, दोनों में से बेहतर कौन है और क्यों बेहतर है? वो भी हमारे एक युवा मोर्चा के अध्यक्ष से उन्हें शुरुआत करी थी, उसके बाद वो हमारे संगठन में जिला के अध्यक्ष भी रहे और महापौर भी रहे। कुलदीप कुमार तो उस समय एक हवा चली थी, हवा में बहने वाले व्यक्ति थे विधानसभा में, वो ये लोकसभा में नहीं चलेगा। तो हवा तो मोदी जी की भी चली थी एक टाइम पे, तो अब कम है हवा। ना हवा उससे बढ़ गई, हवा बढ़ गई उससे ज़्यादा। जो मोदी जी ने जो पूरे 500 550 सालों का जो मुद्दा था, 1 सेकंड में हल हो गया, और जो आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा श्री राम का मंदिर, हवा बढ़ेगी घटेगी? हवा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यार लोग तो अभी मुझसे कह रहे हैं, पीछे मैं बात कर रहा था कि दिल्ली में तो झाड़ू झाड़ू चलेगी और कुछ नहीं दिखेगा, और लोग अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो। ईवीएम, अच्छा ईवीएम में, ये विधानसभा में तो यही ईवीएम होते हैं। जब ये ईवीएम की बात आती है तो ये जो ये ईवीएम है इस समय जो चलेंगे, वो क्या विधानसभा चुनाव में नहीं थे? हैं? क्या उस समय उनने है कर लिए थे? ये ईवीएम का तो बहाना है, ईवीएम बहाना। हम तो भाजपा को जिताएंगे, जिताना नहीं है, जीती हुई है। शर्मा जी, उम्र कितनी हो गई? मेरी जी 40 हो गई, 40+। रोजगार की क्या स्थिति है? हर साल 2 करोड़ नौकरियां दिखाई देती है कहीं? बिल्कुल दिखाई देती है, करने वालों को नौकरी की कमी नहीं है जी, है ना, और जो नहीं करना चाहता उसके लिए रोजगार की कमी है। जो विपक्ष लगातार जो आरोप लगाता है कि भाजपा के राज में बेरोजगारी बढ़ गई है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां नहीं हो रही हैं, तो वो क्या है फिर? नहीं, ये गलत है। आरोप तो देखो कोई किसी पे लगा दे, विपक्ष का काम क्या आरोप लगाना? पक्ष वालों का भी तो काम यही है, आपने भी तो केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बता रखा है। भ्रष्टाचारी उसके तो पकड़ा गया ना, तो वो तो ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, कानूनी कार्रवाई है ना, वो तो कानून देख रही है अपनी नजरों से, उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। उसे अगर वो गलत नहीं होता अंदर क्यों होता? इतना शरीफ तो वो भी है ना, IAS अफसर है वो भी। अगर जेल में गया तो उसका कुछ ना कोई रीजन है ना, कहीं गलत है जब ही गया, नहीं तो कोई ऐसा कोई अंदर थोड़ी डाल दे। दिल्ली की स्थिति में क्या मान के चलूं? दिल्ली क्या जी, दिल्ली को तो उन्होंने डुबा के रख दिया। उसने दिल्ली को पेरिस कहा था। दिल्ली को जब आया था यूँ कह रहा मैं दिल्ली का बेटा हूँ, जमुना को शुद्ध पानी बना दूंगा, घर घर 2 टाइम पानी आएगा। आता है पानी? मैं अभी एक बड़े भाई साहब खड़े थे, उन्होंने बताया भी था, अभी मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, किसी भी घर में आप घुस जाइए और मोटर चलते ही 1 टाइम पानी आता है और 1 घंटे के लिए पानी आता है। 1 घंटे में आदमी कितना पानी भर लेगा और कितना पी लेगा, कितना अपने घर को कर लेगा। और उस पानी को जब आता है तो कम से कम 20 मिनट आधा घंटा पानी एकदम काला आता है, गंदा आता है। मतलब छोड़ो, आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। ऐसा फ्री ऐसी सुविधा हमें नहीं चाहिए, ठीक है? इससे अच्छा हम भूखे रह के मर जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे आप एक बार बताइए, जब आप कहते हैं कि पानी ऐसा आता है, लाइटों के बिल भी आने लगे हैं बिजली के, अब तो ये जीत कैसे जाते हैं फिर विधानसभा चुनाव में? नहीं, जीत अब पब्लिक जाग चुकी है ना जी, सबकी नज़रों में आ रहा है। हमारे क्षेत्र का ये जो आप नाम ले रहे हैं, कुलदीप कुमार जी यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, ठीक है? इन्हें आए हुए हैं, इन्होंने जो विधायक प्रत्याशी बनने के बाद ये कहते हैं कि मुझे यहाँ से वोट नहीं मिला, तो अब यहाँ विधायक प्रत्याशी कैसे बन गए? क्या गली को कहते हैं, मोहल्ले को कहते हैं? पूरे एरिया को कह रहे हैं जी, ये बीवी लोग से कहते हैं यहाँ से हमें वोट नहीं मिला, तो यहाँ काम नहीं कराएंगे। 2 टाइम पानी के बाद कहता है 1 टाइम पानी आ रहा है। किसी घर में मुझे ना सड़ा हुआ पानी दे रहा, सीवर लाइन उसमें कनेक्ट है। एक उनके रजिस्टर में आपको तो मैं दिखाऊँ, मेरे पड़ोसी और मैं करीबन 12 से 13 कंप्लेंट दे चुके हैं उसके जल बोर्ड के ऑफिस में आज तक, और 3 महीने हो रहे कंप्लेंट देते हुए, आज तक वो कंप्लेंट पूरी नहीं हुई है। अभी मैं दिखाता हूँ, मैंने टाइम वाले कैमरे से उसकी वीडियो बना रखी है। महिला सुरक्षा की क्या हाल चाल है? देखो जी, महिला सुरक्षा तो आए दिन देखोगे ना, किसी की चैन लुट रही है, किसी का कुंडल छिन रहे हैं, सुरक्षा क्या कहोगे? सुरक्षा, आज की जनता परेशान है और इसे समझ चुके हैं। फ्री वाले जादू इसके अब नहीं चलने वाले, ये कहने की बातें थी। और जिसे ये फ्री कह रहा है, दारू के ठेके इसने खुलवाए। आप बताइए ना, महिलाओं के लिए उन्होंने पिंक ठेके स्पेशल खुलवाए हैं। उसने घर बिगाड़ने के काम करे, घर बनाने के काम नहीं करे। अपना घर बिगाड़ा बना दिया इसने, अपना तो बना लिया जी, महल बना रहा था, शीश महल, और क्या चाहिए? करोड़ों रुपए की टॉयलेटें लगा रहा है, पर्दे लगा रहा है ना, वो तो शीश महल में सबने देख रहा है, और जनता को बेचारा वो सड़ा हुआ पानी बीमारी पाल रहा है। शर्मा जी, मुझे आप एक बार बताइए, जब केजरीवाल राजनीति में आए थे तो बड़ी उम्मीद थी क्या किसको? आपको? नहीं, आपको पहले से शक था कि हाँ भैया देखो जिससे उनने शुरुआत करी
अन्ना हजारे जी, जिन्होंने आंदोलन करा अपने उसके लिए, देश के लिए, ठीक है, जो उसे बनाने वाले थे उसने उन्हीं को नहीं छोड़ा, उन्हीं को ठक्के, उन्हीं को झूठे उसमें फंसा के वो साइड में बैठा हुआ है, आज राजनीति कर रहा है। जो उसने वादे करे थे, आज मुझे एक भी बात, दिल्ली के अंदर 500 कॉलेज स्कूलें खोलेंगे, कितने स्कूल खोले, स्कूलों में जाके देखो ना। अभी एक न्यू कोंडली में मुद्दा हुआ था बच्चे का, है ना जी, स्कूल में अभी ये ईस्ट पॉइंट स्कूल है, उसके अंदर इतना हादसा हुआ, भी एक 8 क्लास के बच्चे के साथ में इतनी दर्दनाक घटना घटी है, ठीक है, उसमें आज उसकी कार्रवाई नहीं हुई। केजरीवाल के राज में दिल्ली बेहाल मालूम है। बिल्कुल बर्बाद करके रख दीजिए, बिल्कुल बर्बाद। हमें ऐसा सीएम नहीं चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए, हम अपनी मेहनत सक्षम है। और रही बात रोजगार की, अभी मोदी जी ने वो भर्ती सेना निकाली थी, अग्नि, क्या नाम था, मैं नाम बताने में, अग्निवीर करने वाले उसमें जा रहे हैं और आज खुश है कर रहे हैं। वो भी ये मानते हैं 4 साल के लिए, लोगों कहते हैं 4 साल को क्या दिया। अरे जो आदमी खाली घूम रहा है 4 साल में जाके एक अपने आप को सक्षम बना रहा है, नौकरी कर रहा है, अपना परिवार पाल रहा है, उससे पूछो ना कितने खुश है वो। ये झूठे बातें हमें नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? गौतम सिंह। गौतम सिंह जी, मुझे आप एक बार बताइए, दिल्ली में कितने लंबे समय से रहते हैं? दिल्ली में तो क्या नाम है, मेरी पैदाइशी दिल्ली की है। पैदाइशी आपकी दिल्ली की है, 40-45 साल उम्र मान लूँ? 50 हो गई। 50 साल आपकी उम्र हो गई। मुझे आप एक बार बताइए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या भाजपा, तीनों में से बेहतर किसने काम किया है? और आज भाजपा विधानसभा चुनाव में क्यों अपने आप को निखार नहीं पाती है? ये जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं तो ये मोदी जी का फर्क तो होता ही है, फैक्ट होता है, तो इसमें तो बोलता ही मिलता है। एक तो ये एससी सीट है, ये एससी समाज के लोग ज़्यादा हैं, जो कि जो भाजपा को थोड़ा कम समर्थन मिलता है, लेकिन आज जो है बराबर की स्थिति में है। लेकिन इस बार जैसे लोगों ने इनके ये जेल में गए हैं और इनके पता चलता जा रहा, पोल खुलती जा रही है, क्योंकि राजनीति बदलने आए थे तो लोगों ने विश्वास करा तो उनको समर्थन देते रहे, लेकिन जब इनकी बात खुल रही है धीरे धीरे तो अब लोगों में बदलाव आ रहा है। और इस बार लोकसभा तो हम जीतेंगे, विधानसभा भी हम यहाँ से जीत के जाएंगे। लेकिन जेल में डलवा दिया आपने केजरीवाल को। भाई जेल में क्या डलवा रही, जो आदमी गलत करेगा, चाहे वो बीजेपी का हो, जो आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी का हो, अगर वो तो जो जेल में तो भाजपा ने कोई डलवाया, वो तो कोर्ट ने डलवाया उसको। भाजपा वाला कितने जेल में है मुझे बताइए? भाजपा अगर उनके पास कोई प्रूफ मतलब लिख लेगा जब ही तो जाएंगे जेल में, ऐसे कोई जबरदस्ती कोई किसी को तो कहता है कि जी भाजपा तो वॉशिंग मशीन है, किसी भी नेता पे आरोप लगाएगी भ्रष्टाचार के, उनको जेल में डलवा देगी, वो भाजपा ज्वाइन कर लेगा, रातों रात उसको क्लीन चिट मिल जाएगी। ये तो हर पार्टी का, हम जैसे हम उन पे लगाते हैं हमारे पे ये तो चलता है, लेकिन हकीकत बात है अगर किसी ने जुर्म करा है तो सजा उसको कोर्ट देती है, कोई पार्टी नहीं देती है। तो साबित नहीं हुआ है ना अभी? साबित नहीं हुआ। एक मुख्यमंत्री को ऐसे ही कोई ईडी या कोई भी बड़ी एजेंसी ऐसे उठा के नहीं ले जाएगी, पूरा प्रूफ होगा तभी उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है वो। तो मुझसे भी पीछे बात कर रहे थे कि भैया ये तो केजरीवाल को जेल में डाल दिया, लोग बड़ा प्यार करते हैं केजरीवाल से, इस बार जो लोकसभा सीट में केजरीवाल कह रहे झाड़ू चलेगी, बस झाड़ू चलेगी। देखो कहना तो है ही, वो जो समर्थन वाले कहते हैं, लेकिन अब पब्लिक का जो रुझान है, अब तो देखो 4 जून को ही पता चलेगा क्या चलेगा। 7 सीट इतने भारी अंतर से जीतेंगे या भाजपा वालों को काम भी जो कर रहे हैं ना, जीत तो हम पड़े हैं, लेकिन हमारे को तो ये इसलिए काम कर रहे हैं कि हम अपना मार्जिन और ज़्यादा बढ़ा सकें। जीते तो पड़े हैं, मतलब ये मानते पड़े, हाँ बिल्कुल एक तरफा। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सर्वेश शर्मा। शर्मा जी, मुझे आप एक बार बताइए, लगातार जब मैं इस लोकसभा में घूम रहा हूँ तो हर्ष मल्होत्रा को लोग बेहतर क्यों बता रहे हैं? बेहतर है, उन्होंने ज़मीनी से जुड़े हुए काम करते हुए इस ओहदे तक पहुँचे हैं और इसमें पब्लिक में उनकी छवि है, कार्यकर्ताओं में जोश है। जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया है। यस। तो गौतम गंभीर का विरोध किया था क्या? गौतम भाई भी यहीं का था, लोकल तो नहीं था ना, वो लोकल ही था यहाँ का, वो भी थे यहाँ पर। लोग तो कह रहे हैं, मुझसे भी पीछे जो मैं बात कर रहा था, क्या सेलिब्रिटी थे, कम एक्टिव थे, दिखाई भी नहीं देते थे कभी। सेलिब्रिटी होना क्या बुराई है? मैं तो उसको बुरा नहीं मानता। सेलिब्रिटी होना बुराई नहीं है, लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है दशकों से, उसको टिकट ना देना तो बुराई है। ऐसा नहीं है, उन्होंने भी कुछ काम करा होगा और कुछ करके लिखा होगा, तभी उन्होंने सोच समझे, क्योंकि यहाँ संगठन बीजेपी का इतना स्ट्रांग है, बहुत कुछ लेवल पर सारी चीज़ें चेक करने के बाद टिकट मिलता है। खाली एक जने ने बोला ऐसा नहीं होता, कमरे में बंद कमरे में लेके टिकट अलाउड, वो नहीं होता अलाउड। फिर टिकट क्यों काट दिए इस बार लोकसभा चुनाव में? कितने टिकट काटे भाजपा वालों ने इस बार? उन्होंने अपने आप मना करा है, आप सुनिए। गौतम गंभीर का तो मैंने सुन लिया, और जो प्रत्याशी थे जीते हुए, किसी ने विरोध नहीं करा, कोई विरोध बता दी। ये सिस्टम है, ये भाजपा का अच्छा सिस्टम ही है कि जो चीज़ें ये उनको एक दायित्व दिया जाता है कर्म करने का, आपका दायित्व खत्म हो गया, दूसरों को मौका मिले, दैट्स ऑल। ये दायित्व है, लालच नहीं है यहाँ, इतना अंतर है। अच्छा, कुलदीप कुमार कैसे नेता हैं? आपके तो विधायक भी हैं। हाँ, नेता हर आदमी नेता है मेरी नज़र में। आप भी नेता, मैं भी नेता हूँ। क्या मेरे प्रभाव से मेरी सोच उस समाज, उस व्यवस्था को अपना के देश के लिए कुछ काम कर सकती है तो नेता है मेरी नज़र में, वरना वो सिर्फ अभिनेता है। केजरीवाल नेता है, अभिनेता है? अभिनेता। अभिनेता कैसे है? नाटक अभिनेता है,
तो मैंने बोला लोग नेता तो उनको नायक मानते हैं। नायक नो। तो क्या चल रहा है दिल्ली की, कितना डेवलपमेंट मानूं केजरीवाल के आने के बाद में? डेवलपमेंट बिल्कुल हो रहा है। एक चीज़ किसी को बताऊंगा, दिल्ली में सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, उसकी जीएसटी का फ़ायदा ले रहा है। अगर जीएसटी यहाँ से हट जाए, दिल्ली में 1 रुपये की बिजली फ्री दिखा दे, 1 रुपये का पानी फ्री दिखा दे, चैलेंज है। ये बनते आइए 100%, झट समझदार आदमी से बात करके दिखाएं। क्या उपजा रहे हो, क्या बना के दिखा रहे हो? जीएसटी की बदौलत जी जीत रहा है। देश की जनसंख्या कितनी है? 140 प्लस हो चुकी है। राशन कितना मिलता है? राशन में तो नहीं लेता। 140 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। कितना राशन मिल रहा है? वो कोविड के समय परेशानी आई थी, उनको मौका दिया जा रहा है। और बहुत लोग 25 करोड़ मोदी जी ने निम्न स्तर से ऊपर पहुंचा दिए। ये भी डेटा भी तो याद गरीबी रखो। रेखा से ऊपर जो ऊपर है। हाँ, ये भी तो डेटा याद रखो। मान लिया 80 दे रहे हैं, 25 ऊपर भी तो भारे। 80 करोड़ लोगों को राशन देना सही है, जब 25 ऊपर आ गए हैं। इससे पहले गरीबी का 100% थी क्या फिर? गरीबी नहीं है, मैंने क्या, जो ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है, इसमें दले कुचले लोग, अमीर गरीब, जो भी परेशानी वाले हैं, उन सबको दिया जा रहा है। मैं जब यूपी में घूम रहा हूँ, जब मैं यूपी में घूमता हूँ, तो लोग बड़ा आरोप लगाते हैं जी राशन तो उन्हें भी मिल रहा है जिनके 2-2 घर हैं, 3-3 घर हैं। कुछ लोग राशन बेचते भी हैं। मेरे सामने की बात, आंखों देखी बात। ये वहाँ की व्यवस्था, और यूपी में भी तो आपकी सरकार है। नहीं, वहाँ की व्यवस्था, एक दिन में कभी भी कुछ परिवर्तन नहीं आता है, टाइम लगता है। मोदी जी ने 10 साल में क्या क्या करा, जनता के एक अनपढ़ आदमी से पूछ लीजिए कि मोदी जी ने क्या करा। एक सच्चाई वाली बात सच्चाई बताइए, बोल रहा हूँ क्या कुलदीप कुमार लेंटर माफिया हैं? नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। ये मेरे शब्द नहीं है, पीछे बताया मुझे लोगों ने। मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलता हूँ। अगर आप वाकई में नायक हैं और नेता हैं, तो इस बार सांसद बन के दिखाइए। कहीं भी नहीं हो टक्कर में। विधानसभा में क्या हो जाता है आप लोगों को? आपको आपका कॉन्फिडेंस खुद लो क्यों हो जाता है? अगली बार अब आ रही है ना विधानसभा, बता दें। और आपने औरों से पूछा, मैं बताता हूँ जेल में क्यों गए। मैं झूठा हूँ, बीजेपी झूठी है, सब ओप लगा रहे हैं, वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन सब बोल दिया। अबे भाई, सुप्रीम कोर्ट का वकील पागल है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पागल है, वो मूर्ख है। अगर हिम्मत है, जमानत की एप्लीकेशन को नहीं देता है, गलत अरेस्ट करा है। अरे जमानत की एप्लीकेशन दे के दिखा,